मैन आप सबका स्वागत है। आशा करते सारी बातें कुशल मंगल होंगी। आइए हम इस समय आराधना में जैसे जाए, वचनों में जाए, प्रभु हमारी वाणी करे, हमें अपना ज्ञान का बोध करे और हम उसकी आत्मा में और अधिकता से बढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना से आरंभ करेंगे, सारी बातों को प्रभु के समक्ष लाएंगे। धन्यवाद खुदा प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हर बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु जी जितने भी परमेश्वर तेरे दास, प्रभु जी आपके दास इस प्रभु जी समय परमेश्वर जुड़े सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए, आप परमेश्वर वो सामर्थ्य वो अनुग्रह प्रभु जी हम अपने बच्चों के ऊपर डालिए। प्रभु जी हर बातों के अंदर रखिए, आपके नाम को गौरव, आपके नाम को महिमा। प्रभु जी आप हमारे वाणी की सारी प्रार्थना दो हम यीशु के सामर्थ्य से करते हैं। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने रचाया है, तुझे जैसा किया है। मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे मैं शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस क्या दे सकता हूँ। प्रभु क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, शुक्रिया तेरे सामने प्रभु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया प्रभु, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। मुझको भी प्रभु, मुझको भी तूने रचाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, तेरे जैसा मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। धन्यवाद खुदावंद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड, शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद खुदा, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा शुक्रिया अदा हम करते हैं समय, हम तुझे कहते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरा शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड। भर दे मुझे
सामर्थ से कि मैं जीऊं, सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे अभिषेक से कि चलता रहूं तेरी राह में। भर दे मुझे, भर दे मुझे सामर्थ से खुदावन, ओ सामर्थ से चलता रहूं, चलता रहूं तेरी राह में। भर दे मुझे अभिषेक से, भर दे मुझे आज की सुबह होने दे प्रार्थना अभिषेक से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ। कर दे मुझे सामर्थ से चलता तेरी राह। भर दे मुझे अभिषेक से खुदा, अभिषेक से कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे, भर दे सामर्थ से आज की सुबह में भर दे प्रभु। कि हम चलते रहे, चलता रहूं तेरी राह पे। भर दे मुझे उस अभिषेक से खुदा, खुदा अभिषेक से कि मैं जीऊं, कि मैं जीऊं तेरी राह कि मैं जीऊं तेरी राह। मैं जीऊं तेरी राह। प्रभु जी आज किस प्रभु जी समय प्रभु जी आप प्रभु जी से बात कीजिए। हर एक राह में जो अंधेरे है, हर एक बाधाएं है, हर एक पीड़ाएं है, उन सारी बाधाओं को, अंधेरे को आप परमेश्वर छाट रहे, उन सारे अंधेरे को आप परमेश्वर बांट रहे हो प्रभु जी, और उन सारी बाधाओं को आप काट रहे हो खुदा। राहों में अंधेरों ने जब घेरे हो मेरे,
प्रभु मुझे ले चले, नहीं विरोधी सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता यीशु मुझको, नहीं है राहों को अंधेरों ने जब घेरे तो मेरे यसो, प्रभु मुझे ले चले, मुझे नहीं है रोकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता मुझको, डर नहीं है आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना तुझे, सराधना हो आराधना तुझे, आराधना तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पे चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है, डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर है चले, आगे चलते हैं मेरे, चिंता नहीं है, डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है, आराधना यीशु तुझे, आराधना हो आराधना यीशु तुझे, आज के समय आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, मेरी आराधना यीशु तुझे, मेरी आराधना तुझे, आराधना यीशु तुझे, जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चलूँगा यीशु में, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरे राहों पर मैं चलूँगा, तेरे वचन तू जो कह दे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना हो आराधना यीशु तुझे, तेरी आराधना हो आराधना यीशु तुझे, तेरे यीशु में आराधना यीशु तुझे, तेरी आराधना तुझे, मेरी आराधना तुझे, आराधना राहों पे अंधेरों ने जब घेरा हो में, प्रभु मुझे ले चले, मुझे डर नहीं,
वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं राहों में अंधेरों ने जब घेरे हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता यीशु मुझको, डर है ही नहीं। आराधना यीशु तुझे, आज की सुबह आराधना यीशु तुझे, मेरी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु, आराधना यीशु तुझे, तेरी आराधना। आराधना यीशु तुझे, आज के दिन प्रभु आराधना यीशु तुझे, जो कहे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरी राहों में रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे तेरी राहों पर मैं चलूँगा, आराधना यीशु तुझे, मेरे जीवन से आराधना यीशु। थैंक यू लॉर्ड, आज के इस परमेश्वर समय प्रभु जी हमारे जीवन से हर एक आराधना आपको मिले, हर एक प्रार्थना, हर एक भजन, हर एक प्रभु जी, हर एक दासों को, हर एक सेवकों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। You revive us, Lord. You revive us. You revive our spirit. You revive our hearts. आप हमारे हृदय को जागृत कीजिए, आप हमारे आत्मा को जागृत कीजिए खुदा। आपकी जागृति, आपकी बेदारी का प्रकाश हमारे जीवन में दीजिए। Lord, take control of our lives. Thank you, Jesus. आगे सारा समय प्रभु जी आप नियंत्रण लीजिए प्रभु जी, हर बातों को हम आपके हाथों में जी, सारी प्रार्थना में से। आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप सच्चाई में आत्मा में आराधना करने वाले को खोजते हैं। हमको आप आज मौका दिया आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपके रास्ते में हमको चलाने के लिए आप जो अगुवाई हमको कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। उसके लिए आपने जो वचन तैयार किया है परमेश्वर, आपके इच्छा के अनुसार, आपके सिद्ध इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर, आपने जो आज वचन तैयार किया है उसके लिए धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो वचन सुनने के लिए, वो वचन को सारे मलिनता और बैरभाव को सब दूर करते हुए नम्रता से स्वीकार करने के लिए परमेश्वर आप हमारे सहायता कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन को आप तैयार कर रहे हैं आपके वचन को स्वीकार करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम लोग खुद को समर्पित करते हैं परमेश्वर, आपके वचन को ध्यान से सुनने के लिए, वो बीज को स्वीकार करने के लिए, वो जमीन हमारा अच्छा मन हो, वो मन में स्वीकार करके परमेश्वर आपका वचन को अधिक फल लेके आके आपका नाम को महिमा मिल रहा है। इसके लिए हम आपको पूरा आदर पूरा महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। God bless you. प्रभु आपका आशीषित करे।
May the God's glory rest upon all of you. होने दे कि परमेश्वर की जो प्रगाढ़ महिमा आप सबों के ऊपर वास करे। Today we are learning on the subject of overcoming disappointment and discouragement. आज हम इस विषय में सीख रहे हैं कि हम किस प्रकार से निराशाएं और हताशाओं के ऊपर हम विजयी हो सके। Disappointment and discouragement. देखिए, निराशा और हताशा, As a children of God, as a servant of God, we always go through this pressure. देखिए, हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, परमेश्वर के सेवक होने के नाते हमेशा इस दबाव से हम गुजरते हैं। We get disappointed, हम निराश हो जाते हैं, we get discouraged, हम हताश हो जाते हैं sometimes we get depressed. और हम कई बार मानसिक वेदना एवं हताशा में चले जाते हैं। And today Jesus is going to teach us by the power of His Spirit to us how we can overcome disappointment and discouragement. तो देखिए, आज इस समय जो परमेश्वर जो पिता अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें सिखाएंगे, हमें प्रशिक्षण देंगे कि किस प्रकार से हम उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हम इस निराशाओं और हताशाओं के ऊपर विजयी हो सके। Not only that God will anoint us to learn on this subject, but also God will deliver us from every disappointments and discouragement and despair and distress and depression. देखिए, न केवल परमेश्वर में प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें हर एक निराशा, हर एक हताशा, हर एक वेदना, हर एक चोटिलता से, हर एक घटित साल से परमेश्वर हमें छुटकारा करेंगे, हमें बाधित करेंगे, उन सारी बातों से निकालेंगे। Jesus is here with us to talk to us and to deliver us. देखिए, आज यीशु मसीह हमारे साथ है, हमसे बातें करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और हमें छुटकारा दिलाने के लिए। This is Holy Spirit that He has given us to be a teacher and to be a mentor, to be a shepherd, to be a trainer. देखिए, ये उसका पवित्र आत्मा है जो उसने हमें दिया है कि हम उसके से वो पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक बने, हमारा सहायक बने, हमारा प्रशिक्षण बने। And we are thanking the Lord for His grace over us. और हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं उसके अनुग्रह के लिए जो हमारे ऊपर है। That His Spirit is always upon us to teach us and to train us. कि उस आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमेशा हमारे ऊपर है कि हमें प्रशिक्षित और हमें शिक्षित करे। Number one important point is whenever our focus goes on money, trust on riches, when our focus is not on God, we tend to get discouraged and disappointed. Yes. देखिए, जब हमारा जो भरोसा या हमारी निर्भरता या हमारा जो ध्यान केंद्र है वो हमारे धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर है, हमारी आय के ऊपर या किसी प्रकार की धन या राशि के ऊपर रहती, किसी प्रकार की धन राशि के ऊपर रहती है, तो धन राशि या धन का लोभ या उस प्रकार की निर्भरता वो हमें निराशा की ओर ले जाती। Now we are already delivered from it. That's why we have come into God's kingdom. देखिए, परमेश्वर हम उस सारी बातों से हम छुटकारा पा चुके, इसलिए आज हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं। But in spite we come into the God's kingdom, we tend to become money-minded and fall into the love of money and go through shipwreck and discouragement. देखिए, इसके पश्चात के हम परमेश्वर के राज्य में आ गए, उनकी सेवा में बुलाए गए, छुटकारा पाए, लेकिन हम कई बार ऐसा हो सकता है कि हम प्यार के संपत्ति के लोभ में, प्यार में, धन के प्यार में, धन के प्रेम में हम गिरे या फिर उससे निराशा की ओर और बाधित हो जाए। Apostle Paul writes to us in 1 Timothy chapter 6 verse 10 onwards. देखिए, यदि पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय का 10वें वचन से यदि हम पढ़े तो प्रेरित पौलुस कहते हैं, He says how we are disappointed because we have trusted in riches. देखिए, वहां पे प्रेरित पौलुस इस प्रकार से हमें सिखा रहे हैं, प्रशिक्षित करे कि कैसे हम कई बार निराशा में जाते हैं क्योंकि हम जो धन के जो लोभ होता है एवं संपत्ति का जो प्रेम होता है उसमें हम गिर जाते हैं। He says, but those who, verse 9 onwards, 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10, those who are not financially ethical, crave to get rich with compulsive, greedy longing for wealth, fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin
and destruction. The word destruction also can be disappointment and discouragement, leading to personal misery. For love of money, that is greedy desire for it and the willingness to gain it unethically, is a root of all sorts of evil. And some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves. This pierce themselves is a misery, is a tragedy, through and through, in the bracket in amplified, with many sorrows. So two things are mentioned in a sorrow, personal misery, and destruction because of the love of money, which is root of all evil. देखिए, मैं आपके लिए पहला तीमुथियों का 6 अध्याय का 9 और 10वां वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। कृपया करके ध्यान दीजिए। ये पहला तीमुथियों 6 अध्याय 9-10 इस प्रकार से कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। यहाँ पे जो शब्द विनाश का प्रयोग किया गया है, ये निराशा एवं हताशा को भी उल्लेख करता है। 10वां वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख से छलनी किया है, बना लिया है। देखिए, आप जो छलनी बना लिए, इसका मतलब है कि एक प्रकार से अपने आप को अपघात में, अपने आप को आपदा में फेंक देना, अपने आप को किसी प्रकार के अपघात में डाल देना। यहाँ पे 2 चीजों का विवरण क्या है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली बात है कि छलनी बना लेना, और जो दूसरी बात है वो विनाश है, जिसका अर्थ है कि निराशा, हताश, और छलनी करने का अर्थ है कि अपघात या एवं दुर्व्यवहार किसी प्रकार का। And this is writing to believers, because after that he's telling Timothy, you man of God, flee away from all these, pursue righteousness, godliness, faith, love, gentleness, patience. देखिए, ये वचन जो पौलुस लिख रहे हैं वो विश्वासियों के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप आगे देखोगे तो पौलुस तीमुथियों को कहते हैं, तुम परमेश्वर के दास होने के नाते तुम धर्मी, तुम सटीक, तुम सत्य, तुम सिद्ध बने रहो, इन सारी बातों से भागो, ये धन के लोभ से भागो और अपने आप को इन सारी बातों से दूर रखो। इस प्रकार से विवरण करते हैं पौलुस तीमुथियों को। You know, Timothy is a great man of God. He is an apostolic leader. He is a overseer. देखिए, हम जानते हैं कि तीमुथियों बहुत ही अच्छा परमेश्वर का महान दास है, बहुत ही अच्छा सेवक है, और कई शाखाओं परमेश्वर के राज में कई जो कलीसिया को देखने वाले, देख रेख करने वाले, एक प्रकार से चरवाहे का रूप धरे हुए हैं। He is a kingdom of God man. He is a kingdom minded man. ये परमेश्वर के राज की मानसिकता धारण किया हुआ व्यक्ति है, जो परमेश्वर का राज का मानसिकता धरते हैं। He was the closest leader to Apostle Paul. He was like a son and more than a son. देखिए, वो प्रेरित पौलुस के सबसे निकटीय अगुवे थे। वो पौलुस के एक पुत्र समान थे, एक पुत्र जैसे थे, एक पुत्र के ही समान थे। If Apostle Paul could write to Timothy, you man of God, flee away from all this and pursue righteousness, how much more we all must be careful to run away from the love of money, which is the root of all evil. देखिए, जब प्रेरित पौलुस तीमुथी को कहते थे कि तुम परमेश्वर के दास होने के नाते तुम इन सारी बातों से दूर रहो, तो सोचो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के सेवक लोग हैं, हमें कितना अधिक इन बातों में एकदम सचेत रहना है, एकदम संवेदन रहना है कि हम इन सारी बातों से भागे। I can tell you my testimony how God brought me out of this desire for wealth or trust in riches, and how God delivered me from this evil. गवाही आपके सामने बांट सकता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने ये जो इच्छा है और जो लोभ है और संपत्ति का या धन का जो प्रेम है, इस बात से मुझे कैसे छुड़ाया और कैसे मुझे इन बुराई से बचा के इन सारी बातों से मुझे छुटकारा दिया। Unless we get delivered from this trust in wealth, trust in riches, love of money, we will not be able to be a godly, God-fearing servants, and we cannot be truly prosperous. We can be compromising kind of servants of God or children of God. लेकिन देखिए, जब तक हम इस लोभ से, इस धन की संपत्ति के जो धन का प्रेम या लोभ या किसी प्रकार के लालच से जब तक हम बाहर नहीं आ जाते, तब तक हम परमेश्वर के सच्चे दास नहीं बन सकते, क्योंकि यदि हम इन बातों को धरे रहेंगे
तो कहीं ना कहीं हम हमेशा समझौता करने वाले, हमेशा बातों को टाल देना एवं उन बातों को करना जिन बातों को सटीक नहीं है, और परमेश्वर की जो योजना धन के प्रेम और लोभ के कारण हम उस योजना से पारित हो सकते हैं। In Kannada, there is a saying, it says like this, Hana endare henasa bayi bittade. That means when it comes to money, even a dead people open the mouth. देखिए कन्नड़ा में एक कहावत है, इस प्रकार से कहता है कि जब धन का या पैसे की बात होती है तो मुर्दा भी अपना मुंह खोल बैठता है। That much dangerous it is. वो इतना खतरनाक है, सोचो। So how much more we have to be careful in the area of money and how we need to be honest, truthful, ethical, full of integrity. तो देखिए कितना ज्यादा हमें अधिक सचेत, हमें ईमानदार, हमें निष्ठादायी एवं प्रतिष्ठित रहना है जो ये धन के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। That's one of the way that we can overcome discouragement, overcome discontentment, overcome even depression and destruction. ये एक तरीका है जहाँ पे हम निराशा, हताशा एवं असंतुष्टि और किसी प्रकार का मानसिक प्रताड़ना एवं वेदना से हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। And same chapter Paul writes to in Timothy chapter 6, he says, contentment, godliness with contentment is a great gain. देखिए और यही पौलुस पहला तिमोथी 6:6 में कहता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। First Timothy chapter 6 verse 6. पहला तिमोथी 6:6। Godliness with contentment is great gain. देखिए बहुत ही खूबसूरत वचन कहता है पहला तिमोथी 6:6, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। We brought nothing into the world, nor we take anything from it. हम कुछ इस पृथ्वी पे लाए नहीं थे और कुछ इस पृथ्वी से लेकर नहीं जाएंगे। If we have food and clothing, we are content with that. देखिए यदि हमारे पास रोटी है और कपड़ा है, वो उसके साथ हम संतुष्ट हैं। Then he says, love of money is the root of all और evil. फिर वो कहता है कि जो प्रेम का जो लालच है या लोभ है, वो सारी बुराई का जड़ है। And he also warns the people, those who compare worship to wealth. और फिर उन लोगों को भी वो सही करते हैं जो लोग आराधना को धन से तौलते हैं या नापते हैं। In the same chapter, Paul warns about the preachers who try to compare worship to wealth. देखिए उन प्रचारकों के विषय में चेताया है पौलुस ने उसी का अध्याय में। अगर आप देखोगे जो प्रचारकों को अपने जो आराधना को वो धन से तौलते हैं। They think if you are very rich, you are very godly. क्योंकि वह सोचते हैं यदि आप बहुत धनवान हो तो आप बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति हो। Nothing wrong to have wealth. देखिए धन रखना कुछ बुरी बात नहीं। God wants us to be prosperous so that we can build His kingdom. देखिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभावशाली एवं उत्तीर्ण रहे ताकि हम इसके राज्य को निर्माण कर सकें। Worship of God is not gathering large sum of money. लेकिन परमेश्वर की आराधना करना कोई बड़ी धनराशि को जमा करना नहीं है। No. नहीं। We cannot bring money in the place of worship. We have to worship God with money, but we should not compare money to worship or think that wealth is a sign of worship. देखिए हमें कभी भी धन को आराधना के स्थान पे नहीं लाना चाहिए, कभी भी धन को तोड़ना नहीं चाहिए आराधना का। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो धन है या जो संपत्ति है वो आराधना का एक चिन्ह है या आराधना की कोई मापदंड है। कृपया करके ऐसा ना करें। We should worship God with wealth. देखिए हमें अपने धन से परमेश्वर की आराधना करनी by giving wealth to God's work. ताकि किस प्रकार से जैसे हम अपने धन को परमेश्वर के कार्य में लगा सकते हैं। But we should not think that gathering great wealth is a sign of true prosperity. लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि बड़ा धन जमा कर लेना, बड़ा संपत्ति जमा कर लेना है सच्ची प्राप्ति एवं सच्ची उपलब्धि है। That means the richest people in the world will go to heaven and poor people will go to hell. तो इसका अर्थ यदि ये देखा जाए तो इसका मतलब है कि सारे अमीर आदमी लोग स्वर्ग जा रहे हैं और सारे गरीब जो निर्धन है वो नरक जा रहे हैं। ऐसा But नहीं, there's not. लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं Word है। of God tells we have to be humble and poor in spirit, देखिए and परमेश्वर theirs is the kingdom of heaven. देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आत्मा में दीन और निर्धन होना है, उन्हीं का परमेश्वर का राज्य उन्हीं का ही है। That doesn't mean that we have to be financially poor. इसका ये मतलब नहीं कि हमें आर्थिक स्थिति में गरीब रहना है, but we have to have a compassion on the poor. लेकिन हमें तरस रखना है गरीबों के ऊपर। Jesus has taken our poverty on the cross and has broken that curse so that we may be rich in everything, rich in faith. Jesus, that this is the grace of our Lord Jesus Christ. Though he was rich, he became
though he was infinitely rich, he became poor so that through his poverty we may be made rich. मैं आपसे कहना चाहूंगा, वचन कहता है, देखिए यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर हमारी निर्धनताओं को, हमारी गरीबी को, हमारे सारे कमी घटी को ले लिया, ताकि हम आत्मा में, हमारे विश्वास में, हमारी भक्ति में, हमारी प्रेरणाओं में हम धनवान बन सके। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों की किताब में, शास्त्र इस प्रकार से कहता है कि क्या तुम हमारे प्रभु यीशु के अनुग्रह को नहीं जानते कि वो धनवान होते हुए गरीब बन गया, ताकि उसके गरीब हो जाने से तुम धनवान हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने विश्वास में, अपनी भक्ति में, अपनी आस्था में, अपने सेवा में, हर बातों में आप निपुण एवं धनवान बने, निर्धन न रहे। In Luke chapter 18 verse 22 to 27, देखिए लूका का 18 अध्याय का 22 से 27 वचन, a rich man came to Jesus. देखिए धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के समक्ष आए। He trusted in his riches. उस व्यक्ति ने अपने धन पे निर्धारित होकर भरोसा रखा। He said he is keeping the commandments. उसने कहा कि मैं तो आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ। He asked what are the commandments? तो यीशु मसीह ने कहा जरा बताओ आज्ञा का है, क्या है? He asked Jesus what are the commandments? यहाँ पे वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह से पूछते, जरा बताओ आज्ञा है क्या है? And Jesus told this is what you should not do. अब यीशु मसीह ने कहा कि ये बातें हैं जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। But he said I have kept these commands from the childhood. अब ये व्यक्ति ने कहा, अरे प्रभु मैंने तो ये आज्ञाओं को बचपन से, अपने बालकपन से But मैंने Jesus रखा। had a compassion on him लेकिन यीशु मसीह ने उस पर तरस आया and told him that he has not been able to worship God wholeheartedly. और यीशु मसीह ने तरस खाते उससे कहा कि तुम अभी तक परमेश्वर की पूर्ण हृदय से आराधना नहीं कर पा The रहे हो। only way he can enter the kingdom is to get rid of that trust that he has in the wealth. तो एकमात्र जरिया जिसके द्वारा वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है, वो ये है कि वो अपना जो भरोसा जो उसने धन पे रखा उसे छोड़ दे। And the solution was go and sell everything and give to the poor and come and follow me. अब इन बातों का जिस स्थिति में वो था, उसका सिर्फ और सिर्फ समाधान ये था कि वो सारे धन संपत्ति, अपने सारी आय को गरीबों में, कंगालों में बांट के यीशु मसीह का अनुसरण So एवं that he could be delivered from that mammon, spirit of mammon. ताकि वो उस लोभ एवं उस आकर्षण का वो जो आत्मा है उससे बाहर आ जाए, So that he can inherit the kingdom of God. ताकि वो परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। We come to know the inheritance that Jesus offered. Not only he could enter the kingdom, but he will have inheritance in the kingdom. Because later on he tells disciples, anyone who has given up land, property, houses, parents, anything, his family, for my sake will have 100-fold in this kingdom, in this earth, and in the kingdom to come, eternal life. देखिए यीशु मसीह का कहना था कि जो स्वर्ग के राज में तुम्हारे लिए नहीं केवल प्रवेश होगा, लेकिन प्रवेश के साथ साथ तुम वहां के वारिस भी होंगे। तुम केवल वहां पे प्रवेश करने वाले। देखिए अगर आप आगे पढ़े अध्याय में, तो आप यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जिसने भी अपने मेरे नाम के लिए अपने धन संपत्ति, माता पिता, परिवार, एक बच्चों को या अपने साथी किसी भी बात को अगर छोड़ा है, तो उसका जो उसका वंश होगा, उसका जो अधिकार होगा, वो वारिस होगा स्वर्ग के राज्य का। It was a great offer. देखिए ये बहुत ही बड़ा दान था परमेश्वर का ओर से। A rich man became very sad. लेकिन जो अमीर आदमी था, धनवान व्यक्ति, बहुत ही खेदित हो गया। It is written that he was completely sad and he was so distressed and very sorrowful in one version. देखिए अगर एक अनुवाद में पढ़े तो वहां लिखा है कि बहुत ही हताश, निराश, बहुत ही खेदित हो गया। In other version, he was devastated and he was disappointed. दूसरे अनुवाद में लिखा है कि वो बहुत ही निराश होके वो एकदम ही चोटिल प्रकार से हो गया। In one more version is written, he became very distressed and sorrowful. एक दूसरे अनुवाद में लिखा है बहुत ही ज्यादा चिंतित होके और बहुत ही ज्यादा खेदित हो गया। So even an unbeliever, even a person who is religious like the rich man, like he followed Jewish religion so much without understanding the heart of it, and he has broken the first commandment, thou shalt not have any other God before me. He made money as his God. And in spite of this, religious man wanted to get saved, but became distressed and sorrowful and discouraged and discontent
because he trusted in the wealth. देखिए, अब ये व्यक्ति जो यहूदी था और जो बहुत ही धर्मी था और बहुत आज्ञाओं का पालन करने वाला था, बहुत ही आस्थावान व्यक्ति था। अब ये व्यक्ति जिसने जो इतना सब करने के बावजूद लेकिन परमेश्वर के राज में वो बहुत ही खेलते हुए, कि जब उसे ये इस बात को कहा गया कि वो अपनी सब चीजें छोड़ के उसका अनुसरण करे, तो बहुत ही चिंतित एवं व्याकुल हो गया। लेकिन और इतना आस्थावान व्यक्ति होने के पश्चात वो खेदित होके वो वापस चला गया। इस प्रकार से वचन कहता है, उसको खेद हुआ कि उसने पहली आज्ञा किसी और को परमेश्वर ने माना, वो तोड़ी, वो आज्ञा को तोड़ी, अपना भरोसा अपना जो धन के ऊपर रखा। In one verse it says he was devastated and he was disappointed. एक दूसरे बाद में लिखा है कि वो बहुत ही भ्रष्टीन हो गया और वो बहुत ही व्याकुल हो गया। But when disciples asked them who can be saved, it is so difficult for a rich man to enter the kingdom. It's so difficult, like a rope going into the eye of a needle. So difficult for a rope to go in eye of a needle. It can go, but difficult for a rope to go. And then disciples asked how difficult it is. Jesus said, only possible with God. What is impossible with man, possible with God. And that is what God did by sending his son Jesus into the flesh. Jesus became sacrificed through his shed blood. By we having faith in God today, we can be delivered from this bondage of trusting in the wealth and come into the kingdom of God, by the grace of God, by the finished work of the cross, by the power of the Holy Spirit. देखिए, अब यहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि जब वो धनवान चला गया तो शिष्यों ने पूछा, तो प्रभु अगर इतना कठिन है, अगर कोई धनवान को प्रवेश करना इतना कठिन है स्वर्ग के राज में, तो कौन जाएगा स्वर्ग के राज में? तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को बहिष्कारित करे एवं मेरा पीछा करे, तो वही स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, यदि एक यहाँ पे सुई में जो धागा होता है, धागा के नहीं, रस्सी के विषय में कहा गया कि अगर रस्सी जाना कितना कठिन, कि धागा जा सकता है लेकिन रस्सी नहीं जा सकता सुई के आंख से, कितना कठिन है। तो परमेश्वर ने कहा कि ये मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर ने इसी बात को संभव किया जब उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा, और उस पृथ्वी पे जब उसने भेजा और उसने उस मृत्यु को ग्रहण किया, तो हमें छुटकारा मिला, हमें बंधुआई से छुटकारा मिला। हमारे लिए सारी बातें संभव होगी परमेश्वर के राज में, ताकि हम कार्यहित होकर कार्य कर सके। जो भी निराशा है, जो भी हताशा है, जो भी व्याकुलताएं थी, जो भी टूटापन था, जो भी रूठापन था, उन सारी बातों को उस क्रूस पे उसने उठा लिया। और जो हम नहीं कर पा रहे थे, जो व्यवस्था नहीं कर पा रही थी, वो परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान, एकमात्र बलिदान के द्वारा उस क्रूस पे पूर्ण किया है। Now some of you may ask me, it is written camel enter the eye of a needle. कुछ लोग यहाँ मुझे पूछ सकते हैं, अरे पास्टर, वचन में तो ऊंट लिखा है, ऊंट। The thing is, camel and rope, the word in the root word is the same. So that's why the translators, in some places they put camel and some places they put rope, because the root word for camel and rope is same. But we conclude that rope is a better word than the camel. देखिए, अभी यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं प्रभु पास्टर जी, अगर यहाँ पे तो अनुवाद में लिखा है, हिंदी अनुवाद में, कि ऊंट का सुई के आग से जाना कठिन है, लेकिन तो आप रस्सी कैसे बोल पा रहे हो? देखिए, अगर आप सही भाषा में देखें, जिस भाषा में कहा गया है, उस भाषा में सरल अर्थ, ये जो शब्द है उसे रूट कहा जाता है। जो रूट का अर्थ ऊंट भी होता है और रस्सी भी होता है, लेकिन अनुवाद के कारण कई बार जब अनुवाद हो रहा था तो कुछ जगहों पे उसे ऊंट लिखा गया और कुछ जगहों पे उसे रस्सी लिखा गया। लेकिन हमें लगता है कि रस्सी शब्द इस्तेमाल करना सही होगा, ऊंट से बेहतर, कि रस्सी थोड़ा प्रमाणित है, ऊंट कुछ ज्यादा ही अप्रमाणित शब्द हो जाएगा। Root word means not a word. Root word in Greek or Aramaic is different. Root means jad. So the root word for that is different, which means either rope or either camel. Anyway, this is just a clarification. Now, one more very important reason how we can overcome disappointment. देखिए, और एक और तरीका जिससे हम सीख सकते हैं कि हम निराशा एवं हताशा से कैसे जीत सकते हैं। Proverbs chapter 24 verse 13 and 14. नीति वचन का 24 का 13 और 14 यदि हम पढ़े, It is written honey, but it means
revelation knowledge देखो यहाँ is a delicacy. पे शहद कहा गया है, लेकिन इसका हम ले सकते कि ये प्रकाशन का जो ज्ञान है वो एक प्रकार से एक स्वाद है। My son, eat honey because it is good, and the dripping of the honeycomb are sweet to your taste. But that can be translated or interpreted. Revelation knowledge is the delicacy, sweet like a flowing honey that melts in your mouth. देखिए मैं 13 वचन पढ़ रहा हूँ, नीति वचन का 24वां अध्याय का 13 प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। अब यहाँ पे जो मधु है उस शब्द को हम इस प्रकार से रख सकते हैं कि वो जो मधु शब्द है वो हम परमेश्वर के ज्ञान एवं परमेश्वर का जो प्रकाशन का जो स्वाद है उस शब्द को उस परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाशन के स्वाद से हम जोड़ सकते हैं। Close chapter 24 verse 13 and 14. यदि हम नीति वचन का 24 का 13 और 14 वचन पढ़ें। Eat as much of it as you can, my friend, but then you will pursue what is true wisdom, because true honey, that is true revelation knowledge, spiritually, physically honey can be compared spiritually, revelation knowledge, wisdom. The true wisdom, your future will be bright. Pursue that is true wisdom, but then you will pursue what is true wisdom. If you get a revelation knowledge, your future will be bright, and this hope living within will never disappoint you. When this hope comes in our heart, hope is a key factor to get rid of disappointments. देखिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ नीति वचन का 24 का 13 और 14 वचन। हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा, और तेरी आशा और प्रकृति। यहाँ पे दो चीज में आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। पहली बात है कि जो ये मधु शब्द है वो हम परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाशन को हम उस जोड़ सकते हैं। परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाशन को जब हम पा लेते हैं तो हमें मीठा लगेगा, और जब ये मिठास हमारे जीवन में आएगी तो एक आशा आएगी। देखिए जब हमें आशा हमारे जीवन में आ जाएगी, वचन कहता है, तो ये आशा हमें कभी निराश होने नहीं देगी, कभी हताश नहीं होने देगी, कभी टूटने नहीं देगी। तो ये आशा हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। Keyword is hope. देखिए जो कुंजी वाला शब्द है वो आशा है, And we can see this in Romans chapter 5 verse 3 to 5. और ये बात हम रोमियो का 5वां अध्याय का 3 से 5 पद में देख सकते हैं। Sure, those verse 5 especially, such hope never disappoints or deludes or shames us, for God has poured His love in our hearts by His Spirit. मैं आपके लिए रोमियो का 5वां अध्याय का 3 से 5 मैं आपको कहूंगा पढ़े, लेकिन विशेष करके अभी मैं आपके लिए 5वां वचन पढ़ रहा हूँ, रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। This hope यह आशा will not disappoint, यह हमें निराश नहीं करेगी, will not delude us, यह हमें हताश नहीं करेगी, will not shame us. वो हमें लज्जित नहीं करेगी, God has poured His love in our hearts by His Spirit. क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदय में अपनी आत्मा के द्वारा उंडेला है। Now if we read from verse 3, यदि आप तीसरे वचन से पढ़े Romans 5, रोमियो का 5वां अध्याय, how we have got this hope. कैसे हमें इस आशा को प्राप्त की है। Rejoice in our suffering, हम अपनी यात्राओं में आनंदित होते हैं, in our trouble, हमारी समस्याओं में glory in our trouble. हम अपनी समस्याओं में महिमा देते हैं। That means when you walk in the power of the Holy Spirit, इसका अर्थ है जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर we चलते are हैं able to rejoice in our trouble. तो हम अपनी समस्याओं में आनंदित हो सकते हैं। This trouble और ये समस्याएं that gives us joy, जो हमें आनंद देती है, troubles are meant to trouble us, but God turns it into a joy. देखिए समस्या हमें तकलीफ देने के लिए है, तकलीफ हमें तकलीफ देने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें आनंद देता है। Holy Spirit gives us joy. पवित्र आत्मा हमें आनंद देता है। When the trouble comes, difficulty comes, जब तकलीफ आती है, जब समस्याएं आती है, and then we rejoice in our trouble. और हम अपनी तकलीफों में आनंदित होते हैं, It produces patience, तो ये आशा ये संयम को धरती है, patience, endurance, और ये जो संयम है ये सहनशीलता को the उपजाती है, endurance character, और ये जो सहनशीलता वो चरित्र को and character hope. और ये जो चरित्र है वो आशा को लाती है, And hope will not disappoint. और ये जो आशा हमें कभी लज्जित नहीं करेगी, God has poured His love in us. क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदय में उंडेला है। The secret is the more our character is transformed, देखिए रहस्य है कि जितना ज्यादा हमारा जो चरित्र परिवर्तित हुआ है, the more we rise up in hope, उतना ज्यादा हम आशा में बढ़ते हैं, the more we are overcoming disappointment. जितना ज्यादा हम हताशाओं में बढ़ते हैं,
May the Holy Spirit give us a great joy in our trouble. तो होने दे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे समस्या में हमें बड़ा आनंद दे, Because God has poured His love in our hearts by His Spirit. क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदय में अपनी आत्मा के द्वारा उंडेला है। God will never disappoint us, परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करेगा, but we should not lose our hope. लेकिन हमें अपनी आशा को नहीं खोना है We should wait on God. और हमें परमेश्वर पे निर्भरित होना है। So we have to wait on God. तो देखिए हमें परमेश्वर पे रुके रहना है। In Psalms 27 verse 14, भजन संहिता का 27वां अध्याय का 14 में, here what I have learned through it all. Don't give up. Don't be impatient. Don't be entwined as one with the Lord. Be united with the Lord, in other words. Be brave, be courageous, and never lose hope. Yes, keep on waiting, but He will never disappoint you. This hope that God has poured in our hearts, we should never lose hope, but continue to wait on God. Psalms 27 verse 14. मैं आपके लिए भजन संहिता का 27 का 14 आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। देखिए ये जब हम बाट जोते हैं तो परमेश्वर आशा हमारे हृदय में डालता है, और जो ये आशा परमेश्वर हमें देता है उसे हम छोड़े ना, उसे पकड़े रहे, क्योंकि ये आशा हमें कभी लज्जित या निराश नहीं करेगी, लेकिन ये आशा हमें परमेश्वर पर निर्भरित करके हमें निश्चित तौर पर उन सारे बातों से हमें निष्कासित करेगी। We learn few things how to overcome disappointment. हमने कुछ बातें सीखी किस प्रकार से हम निराशा के ऊपर विजयी We हो। learned how we should not trust in riches. हमने सीखा कैसे हमें धन और धन के ऊपर निर्भर नहीं How होना we है, should not fall in the love of money. कैसे हम पैसे के लोभ में नहीं पड़ना And चाहिए, God give us that we will pursue righteousness, godliness, faith, love, gentleness, patience. और परमेश्वर हमें देगा कि जो हमें आवश्यकता है, जो संयम है, धीरज है, धार्मिकता है, और ये सारी बातें हमें जुड़ाए And the रखें। more we pursue righteousness, godliness, जितना ज्यादा हम ईश्वरीयता और धार्मिकता को faith धारण, and love and patience, धैर्यता, संयम और प्रेम को पकड़े, God will give us victory for our discouragement, for our disappointment, for our all other evil. परमेश्वर हमारे समस्या, हमारी तकलीफ, हमारे निराशा, हमारे हताशाओं के ऊपर हमें विजेता, हमें विजय बनाएगा, हमें प्रभावी बनाएगा। We learned how much hope is important हमने सीखा कि कितना अधिक आशा आवश्यक है, and how rejoicing in our troubles produces और hope. कितना ज्यादा हमारा जो आनंद बनाना समस्या में आशा को And how निर्माण we are करता able है, to overcome discouragement through the hope and the love God has put in our और hearts कितना by the Holy Spirit. और कितना ज्यादा हम आनंद उठाते हैं और हम धारसी होते हैं उस आशा के द्वारा, उस संयम के द्वारा जो परमेश्वर ने उस प्रेम को जो और आशा को जो हमारे हृदय में उंडेला अपने पवित्र आत्मा के Before सामर्थ्य। that, we learned wisdom, importance of wisdom, उससे पहले हमने बुद्धि और जो प्रकटीकरण और ज्ञान का जो महत्व है उसके विषय में The सीखा। more revelation knowledge come to us, more the wisdom of God rests upon us, and it will not disappoint us. और जितना ज्यादा प्रकाशन हमारे भीतर आएगा उतना ही परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि हमारे भीतर आएगा, और जितना परमेश्वर की बुद्धि हमारे भीतर आएगी हम उतना ही धरे हुए रहेंगे, बाट जाएंगे, और जो बाट हम जोएंगे वो कभी हमें निराश नहीं करेगा। Revelation knowledge, wisdom protects us from disappointment. क्यों प्रकाशन और परमेश्वर का वचन और ज्ञान और बुद्धि हमें निराशा से बचाता है। Revelation knowledge of God's will, wisdom in everything that we do. We inquire God before we do anything, and hence we are protected from disappointment, discouragement, unnecessary disappointment, because we do something that is not of God. We have lacked the word of knowledge, revelation knowledge. We have lacked the wisdom in doing things because we didn't seek God. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. And fear of the Lord comes when we learn to seek God, revere God, worship God. And so lack of fear of God leads us lack of wisdom. Lack of wisdom leads us to do something that is without God's will and purpose, and that brings disappointment. देखिए अभी ऐसा क्यों है कि हमें बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के प्रकाशन की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जब परमेश्वर का प्रकाशन हमारे जीवन में आता है, तो परमेश्वर का बुद्धि जब हमारे जीवन में आता है, तो देखिए परमेश्वर से कुछ भी बात करने से पहले हम पूछते हैं, और जब हमें परमेश्वर का प्रकाशन हम
पूछते परमेश्वर प्रकाशन हमें मिलता है तो हमें स्पष्टता मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कई बार अगर हमारे जीवन में क्या होता है कि हम परमेश्वर भय नहीं मांगते तो हम परमेश्वर से पूछते नहीं है, और वो क्या होता है कि जब हम गलत निर्णय लेते हैं, गलत चुनाव करते हैं हमारे जीवन में, और वो गलत चुनाव हमारे जीवन को निराशा में और हताशा में धकेल देता है। इसीलिए परमेश्वर का भय न मानना हमारे जीवन में परमेश्वर से न पूछना होता है। जब हम परमेश्वर से नहीं पूछते तो परमेश्वर का ज्ञान हमें नहीं मिलता। जब परमेश्वर का ज्ञान हमें नहीं मिलता तो प्रकाशन नहीं मिलता। जब परमेश्वर का प्रकाशन हमें नहीं मिलता तो हम अपने आप को ऐसी राह में ले चलते जो हमें निराशा और हताशा में ले जाता है। Amen. Amen. Anointed interpretation. When you give to interpret, to remember the message and to interpret, only the Holy Spirit who has given us the talent and gift can do that. देखिए परमेश्वर का ये अभी बहुत ही अभिषेक लगता है, और ये बहुत ही एक प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह और अभिषेक लगता है कि पूरे संदेश को याद रखे, उसको अनुवाद करे, और ये केवल परमेश्वर की सहायता और योगदान से ही हो सकता है। ये मानसिक एवं शारीरिक सामर्थ्य से ये संभवित नहीं है। 1 Peter chapter 2 verse 6 says देखिए पहला पत्रस का 2:6 कहता है that trusting in the Lord, they that trust in the Lord will never be disappointed. देखिए पहला पत्रस 2:6 कहता है कि वो जो परमेश्वर की बात जो होते हैं वो कभी निराश नहीं होंगे। Behold, I lay a stone. I am laying in Zion a chosen, honored, precious, chief cornerstone. And he who believes in him, whether who trusts, who relies on him, will never be disappointed or put to shame. In 1 Peter chapter 2 verse 6. देखिए पहला पत्र 2:6 में बहुत सरल रीति से हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश अनुवाद में बहुत ही स्पष्टता से और बहुत बारीकी से लिखा है, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ रहा हूँ। पहला पत्र 2:6 इस प्रकार से कहता है, इस कारण पवित्र शास्त्र में जो भी आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रखता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा और किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। मैं You rely on Jesus and depend on Jesus. देखिए जो यीशु मसीह पे निर्भरित होता है, जो यीशु मसीह पे निर्भरित होता है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है पूरी तरह से संपूर्णता से, Will never be वो disappointed. कभी लज्जित नहीं होगा। And in chapter 10 verse 11, यदि आप 10 का 11 रोमियो का 10 का 11 पढ़े, it says that, as the scripture says, no man who believes in him will ever be put to shame or disappointed. देखिए मैं आपसे पढ़ रहा हूँ रोमियो का 10वां अध्याय का 11वां वचन, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। आमीन। Hallelujah. 2 verses. 2 वचन Isaiah chapter 28 verse 16, that is repeated in 1 Peter chapter 2:6. देखिए यशायाह का 22 का 16 जो पहला पत्र 2:6 में दोहराया गया है। Isaiah 28:16. देखिए यशायाह का 28 का 16 पढ़ रहे थे, Background. जो पास्ट में है, पहला पत्रस का 2:6 में, And then Romans chapter 10 verse 11. और फिर रोमियो का 10वां अध्याय का 11 वचन। And Psalms chapter 22 verse 6-5 says, और देखिए यदि आप भजन संहिता का 22 का 5 पढ़े, now we know that we have made Jesus as a rock and Jesus as a foundation. देखिए वहां पे लिखा है कि अब हमने जो जान लिया है कि यीशु मसीह हमारा चट्टान और हमारा बुनियाद है, Faith in him will never be disappointed. और जो उस पे निर्भरित होगा कभी निराश नहीं होगा। And here in Psalm chapter 22:5 it says, they that call upon him will not be ashamed or confounded or disappointed. देखिए यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 22:5 में कि जो कोई से पुकारेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, कभी भी भटकेगा नहीं, कभी निराश या कभी हताश नहीं होगा। Let us call upon him. आइए हम उसे पुकारें, Let us depend on him, आइए हम उस पर निर्भरित हो जाए, and he will not disappoint. और हमें निराश नहीं करेगा। Shall we pray क्या हम प्रार्थना and कर ask सकते God to deliver us from disappointments? हैं? क्या हम प्रार्थना करके आज परमेश्वर से उस निराशा से छुटकारा के लिए प्रार्थना And कर God सकते हैं may give us the strength and grace. कि परमेश्वर हमें वो सामर्थ और वो अनुग्रह दे। I have a second part of the message to teach you how to overcome देखिए आज मेरे पास दूसरा भाग है संदेश का कि कैसे हम इन बातों को के ऊपर विजय पा सकते हैं, discouragement, how to overcome कि discouragement. कैसे हम निराशा के ऊपर विजयी हो सकते हैं। But I think so you have learned enough today, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि आपने पर्याप्त सीख लिया है, and may God deliver us from और disappointment, होने दे कि परमेश्वर हमें हर एक निराशाओं से छुटकारा दे, and God may bring encouragement. और परमेश्वर हमें उत्साहित करे। Before I close this, इससे पहले मैं समाप्ति पे आऊं, God who gives us comfort and encouragement, परमेश्वर जो हमें संतुष्टि और जो हमें संतुष्ट करता है, जो संतोष देता है और जो हमें उत्साहित करता God है, of all comfort,
परमेश्वर सारे संतोष का God of all encouragement, और सारे प्रोत्साहन का जो परमेश्वर है, may comfort you in all your troubles, वो हमें हर एक समस्याओं में, हर एक तकलीफों में संतुष्ट that करे, you may comfort those who are in trouble. ताकि आप उन्हें संतोषित कर सके जो जो समझ तकलीफों में है। Second Corinthians chapter 1, the whole chapter if you read, we understand how God comforts us and encourages us in our troubles, so that we may be able to comfort and encourage others. देखिए दूसरा कोरिन्थियों का पहला अध्याय कृपया करके पूरा पढ़े, तो आप परमेश्वर का वचन हमें सिखाते कि कैसे हम परमेश्वर हमें संतोषित करता है, ताकि हम सांत्वना देता है, ताकि हम उनको सांत्वना दे जो तकलीफों में। परमेश्वर हमें हमारी तकलीफों में सांत्वना देता है, ताकि हम वे लोग जो तकलीफ में उन्हें हम सांत्वना दे सकें। And if you read John chapter 14, 15, 16, यदि आप यूहन्ना का 14, 15, 16 पढ़े, Jesus is introducing us the Holy Spirit as a comforter and as an encourager. यहाँ पे यीशु मसीह हमें परिचित करा रहे कि पवित्र आत्मा से परिचित करा रहे, जो हमारा सबसे बड़ा संतोषक है एवं सांत्वना है और हमारा सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। Jesus said he's a divine encourager in John chapter 15 verse 26. यदि आप यूहन्ना का 15 का 26 पढ़े, तो वहां पे यीशु मसीह ने कहा ये अलौकिक प्रोत्साहकार है। He's an encourager. वो हमारा प्रोत्साहकार He's है, a comforter. वो हमारा सांत्वनाहार है, He's a partner. वो हमारा सहयोगी And साथी John है। chapter 14, 15, 16, almost 7-8 times is repeated again and again how the Holy Spirit can be a teacher, be a comforter, be an encourager, be a paraclete, be a partner. देखिए यदि हम 14, 15, 16 पढ़े यूहन्ना का, तो यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कैसे कैसे पवित्र आत्मा हमारा प्रोत्साहन हो सकता है, हमारा सांत्वना हो सकता है, हमारा साहस हो सकता है, हमारा ढाढ़स हो सकता है, हमारा प्रेताई हो सकता है, हमारा प्रेरणा हो सकता है, हमारी याचना हो सकती है और हमारी फरियाद हो सकती है। वो किस प्रकार से सारी बातों में हमें ढाल सकता And है। as we learn to walk with the Holy Spirit, और जैसे हम पवित्र आत्मा में चलना सीखते हैं, the Holy Spirit would encourage us और पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहित करेगा and encourage and comfort others who come around us. और हमें और उन लोगों को सांत्वना देगा जो हमारे इर्द गिर्द आएंगे। God will give us the words of encouragement. देखिए परमेश्वर हमें प्रोत्साहन का वचन देगा हमें। Written in Proverbs chapter 12 verse 25. देखिए यदि नित्य वचन का 12 का 25 यदि हम पढ़े, How the life-giving, encouraging word can change people's lives. कि कैसे जीवन देने वाली प्रोत्साहन किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us be comforted. आइए हम सांत्वना पाए, Let us be encouraged. आइए हम उत्साहित हो जाए, Let us be revived. आइए हम बेदारित हो जाए। Wherever Apostle Paul traveled, जहाँ कई प्रेरित पौलुस यात्रा की, he encouraged people and comforted them. वहां पे उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया और उन्हें सांत्वना दी। Especially in Acts chapter 20, we see 1 and 2. विशेष करके यदि आप प्रेरितों की किताब 20 का 1 और 2 पढ़े, We see about Barnabas. यहाँ पे बरनबास के विषय He में हम was a सुनते हैं। man of encouraging. यहाँ पे वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो उत्साह का व्यक्ति बने, How in Antioch he became an encouraging person. कैसे अंतओक में वो प्रोत्साहित के व्यक्ति बने, How he encouraged even Apostle Paul when he was Saul, when he was early new believer. How he brought him from Tarsus and brought him to Antioch. देखिए हम देख पा रहे हैं कि वो किस प्रकार से लोगों को अन्य अन्य क्षेत्र में उत्साहित करते थे, और यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस को भी जब वो आरंभिक क्षेत्र में नए नए विश्वासी थे, और कैसे तारतोस से वो उठा के उन्होंने एंटियोक पे ले आए और कैसे उन्हें प्रोत्साहित किया। Barnabas was a son of encouragement. बरनबास means बरनबास का अर्थ ये है कि प्रोत्साहन का पुत्र। we all have to be encouraging people. आमीन। हम सबों को प्रोत्साहित करने That वाले can व्यक्ति deliver बने। people from discouragement. हमें लोगों को निराशा से बाहर निकालना। Philemon was a very encouraging person. देखिए जो फिलेमोन है, वो फिलेमोन एक बहुत ही प्रोत्साहन वाला व्यक्ति Because है। of Philemon's love for one another, helping believers, Paul was encouraged. देखिए फिलेमोन का जो प्रेम था और जो प्रभाव था, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित, ये देखकर प्रेरित पौलुस प्रेरित हो गए। Philemon chapter 1 verse 7, Paul writes, your love has impacted me and brings me great joy and encouragement. For the hearts of the believers have been greatly refreshed through you, my dear brother. देखिए मैं आपको यदि फिलेमोन का पहला अध्याय का 7वां वचन आपके लिए पढ़ूं, तो पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इससे कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। Last point, आखिरी मुद्दा, how to overcome discouragement. कैसे हम निराशा और हताशा से The word of the Lord. परमेश्वर के वचन। Romans chapter 15 verse 4 says, देखिए रोमियो का 15 अध्याय का 4वां वचन कहता है, whatever was written beforehand is meant to instruct us in how to live,
the scripture impart to us encouragement and inspiration so that we can live in hope and endure all things. देखिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा क्षमा कीजिए रोमियो का 15 अध्याय का 4वां वचन इस प्रकार से कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, हम धीरज और पवित्र शास्त्र के शांति के द्वारा आशा रखें। Here God writes about the scriptures and he's quoting the Old Testament. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस शास्त्र संदर्भ के विषय में चर्चा कर रहे हैं और विशेष करके पुराने करार में जो शास्त्र संदर्भ है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। The Old Testament scriptures can bring so much encouragement. जब पुराने करार के शास्त्रीय संदर्भ इतने उत्साह और प्रोत्साहन को ला सकते हैं, along with the New Testament, all the four Gospels and Acts and all the epistles and the book of Revelation, how much encouragement, comfort we can get through the scriptures. तो कल्पना कीजिए कितना अधिक हमें प्रोत्साहन और कितना साहस और धाड़स हमें मिलेगा जब हम पुराने करार साथ में चारों जो नए करार है, जो नए संदेश है यीशु मसीह के जीवन के, और फिर उसके बाद जितने पत्रियां प्रेरितों की पत्रियां लिखी गई है, उसके बाद प्रकाशित वाक्य लिखा गया, यदि सब मिला ले तो कल्पना कीजिए कितना अधिक प्रोत्साहन और कितना अधिक सांत्वना और कितना अधिक उत्साहन हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो। Very busy, you keep listening to the word when you're doing the work. जब कभी आप व्यस्त हो, जब कभी आप कहीं पे व्यस्त हो, तो आप परमेश्वर के वचनों को सुनते रहें। When you get up early morning, don't waste your time. Put on the audio Bible or a worship. Keep enjoying the presence of God. जब कभी आप सुबह उठते तो आप अपने आप को कहीं व्यस्त ना करें, लेकिन ऑडियो बाइबल हो गया या और सुनते रहे, वचनों का अध्ययन करते रहे, वचनों को पढ़े या उनको सुने जितना हो सके। Make a habit of often opening the Bible and reading it, meditating in it. You'll get encouraged. You'll get comforted. You will overcome your every kind of disappointment, discouragement, depression, despair, distress, and all evil, because the word of God will give you strength to live a godly life and overcome all your depressions and discouragements and all kind of discontentment. देखिए आदत की जाए अपने आप को कि शास्त्र को खोल के शास्त्र संदर्भों का अध्ययन करें, उनका विवरण करें, उनको पढ़े, ताकि परमेश्वर का जो वचन है हमारे हिताशा से निराशा से हमें छुटकारा दे, और वो परमेश्वर का वचन का जो प्रकटीकरण है, जो परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वो वचन हमारे जीवन में प्रोत्साहन को, आनंद को और उत्साहन को लाएगा, और हमें हर एक निराशा से, हर एक हताशा से, हर एक बाधाओं से, हर एक खेदता से, व्याकुलता से, लज्जितता से हमें निकालेगा। Lord, we pray for your strength to be released in our lives. पिता हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामर्थ हमारे जीवन में Bring निकले, great encouragement in each one of our एक hearts. बड़े प्रोत्साहन को हम सबों के हृदय में लाइए, Deliver us from every discouragement हर एक निराशा से हमें छुटकारा and कीजिए, every discontentment और हर एक असंतुष्टता से हमें छुटकारा and दीजिए, every bondages. हर एक बंधनों से, Let the fire grip our hearts. हर एक होने देखिए अग्नि हमारे हृदय को Let your जलाए, glory manifest over us. होने देखिए आपकी महिमा हमारे ऊपर Let your प्रकट, great peace होने देखिए आपकी महान शांति come upon our hearts, हमारे हृदय के ऊपर आए, bringing great encouragement, एक बड़े प्रोत्साहन को लाते, bringing great comfort, एक बड़े सांत्वना को लाते, and taking away all disappointments. और उन सारी हताशा को, निराशा को We would be वापस strengthened हम सामर्थ्य तो and our hearts सामर्थ्य be set on fire, और हमारा हृदय आग से भर जाए, and the name of Jesus Christ be glorified. और यीशु मसीह का नाम महिमाहित हो, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम। Thank you so much. धन्यवाद आप सबों का, God bless you. प्रभु आपका आशीष करे।